अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझसे एक भाई पूछ रहे थे कि सारे खर्चे खुर्चे निकाल के फैमिली के लिए पैसे बच जाते हैं। यहाँ पे काम करने का मकसद क्या है भाई? आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे काम करके फैमिली को अगर पैसे नहीं भेजने तो इससे बेहतर है कि बंदा पाकिस्तान ही चला जाए। किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? सब इसीलिए आए हुए हैं कि अपनी फैमिली को पैसे भेज सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली को भी पैसे भेज रहे हैं, ख़ुद भी यहाँ पे अखराजात कर रहे हैं। अल्लाह ने निज़ाम चलाया हुआ है। फिर एक भाई ने पूछा था कि भाई पेट्रोल की कीमत भी बताया करें, पेट्रोल किस तरह आप मैनेज करते हैं? तो पेट्रोल भाई 50 रियाल का डेली लग जाता है। आजकल 50 का 55 का डेली लग जाता है, क्योंकि गर्मी है और एसी सुबह से लेकर रात तक चलना होता है और ऑर्डर भी बड़े बड़े होते हैं, फिर तो एसी भी चलना होता है। और ये है कि 50-55 रियाल का पेट्रोल लाजमी लग जाता है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में पेट्रोल थोड़ा लगता है, मतलब 30-35 से 35 रियाल तक लग जाता है सर्दियों में। मैं आया था जनाब यहाँ पे ऑर्डर लेने मुकल्लत फ्रिज का। ये है, यहाँ से मैंने ऑर्डर लेना है। ये सामने सारा कॉर्निश आ गया, समुंदर आ गया। तो इधर बहुत ज़्यादा कौवे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं कौवों को थोड़ी सी खुराक डाल देता हूँ। मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था ऐसा, तो मैंने कहा चले खुराक डाल देते हैं इनको। और वैसे कितने मज़े से छाँव में बैठे हुए हैं कौवे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी खुराक समुंदर में भी फेंक देनी चाहिए ताकि मछलियाँ वगैरह खा सकें, या और कोई पानी वाले जितने भी होते हैं जानवर परिंदे जो भी कहते हैं, उनके हक़ में भी थोड़ी सारी आनी चाहिए। तो अभी थोड़ी सी जो बची है वो हम समुंदर में फेंकेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है सारे। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ आपको अता किया हुआ है उस पर सिर्फ़ आपका ही हक़ नहीं है। अगर आप कमा रहे हैं, थोड़े कमा रहे हैं, चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो सारे कुछ सारे आपके नहीं हैं। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला की सारी मखलूक पे आपके रिज़्क़ का हक़ है, आपकी कमाई का हक़ है। वो आप जिस मर्ज़ी सूरत में दें, सदक़े में दें, चाहे आप कोई खुराक ख़रीद के किसी जानवर को डालें। मैंने डाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुराक डाली है, ऐसा नहीं है। बस वैसे ही बता रहा हूँ कि जो आप कमाते हैं, जो आप ख़र्च करते हैं अपनी ज़ात पे, इसके अलावा जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, उन सब का आपकी कमाई के ऊपर हक़ है। चाहे आप उनको थोड़ा दें, चाहे आप उनको ज़्यादा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये हक़ है सारी मखलूक का। इंसान अगर कमाता है तो अपनी कमाई में से अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात, इंसान या दूसरी मखलूक़ात जितनी भी हैं, उनके ऊपर ख़र्च करना आपका हक़ है। तो अभी मैं ऑर्डर लेने लगा हूँ। यहाँ से चेक करते हैं ऑर्डर रेडी है कि नहीं। लाइसेंस का मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, चलें फिर बता देता हूँ। लाइसेंस जो है ना, जिन लोगों ने कंपनी में काम करना है ना, मतलब जिनका कंपनी का वीज़ा है या जिन्होंने कंपनी में तनाज़ुल लेना है, तो उन लोगों ने तो येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलानी है और उनके लिए कार का लाइसेंस नहीं चाहिए। हंगर स्टेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या कोई भी मतलब कीता वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनका लाइसेंस कार का हो। उनका लाइसेंस मिनी मज़दे का ही चलेगा। जिन्होंने आज़ाद वीज़े पे प्राइवेट गाड़ी चलानी है, मतलब अपना काम करना है, गाड़ी चलानी है वाइट नंबर प्लेट वाली, जैसे ये वाली गाड़ी जा रही है, इसकी वाइट नंबर प्लेट है, तो इन लोगों के लिए, आज़ाद वीज़े वालों के लिए दूसरा लाइसेंस कार का भी चल जाएगा, जो प्राइवेट जिसे खसूसी कहते हैं, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन जो कंपनी वाले हैं उनके लिए हरगिज़ ये वाला नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि जब मिनी मज़दे का लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, तो मतलब फिर वो पूछते हैं वहाँ पे कि आपका पाकिस्तानी लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर तो आपका पाकिस्तानी लाइसेंस बना हुआ है फिर तो वो क्लासेस आपको दे देंगे, हफ्ते की क्लासेस दे देंगे, 5 दिन की क्लासेस दे देंगे। और अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ तो फिर आपको 15 दिन की क्लासेस दे देंगे, या 20 दिन की भी दे सकते हैं। वैसे मेरा नहीं था बना हुआ, लेकिन मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मेरा बना हुआ है पाकिस्तानी लाइसेंस, मुझे उसने 5 दिन की क्लासेस दे दी। कभी कभी ऐसे जुगाड़ भी चल जाता है। तो ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जो बंदा गाड़ी अच्छे तरीके से चलाना जानता है उसके लिए तो बिल्कुल ही ईजी है ना।
जब बंदे पजल हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद वो ट्राई में भी फेल हो जाते हैं और कंप्यूटर में भी फेल हो जाते हैं। तो पजल नहीं होना इसमें बड़ा ही इजी है, यकीन करें। तो जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, मतलब दमाम है ना, यहाँ की अपॉइंटमेंट अब मिलेगी महीने बाद, 1.5 महीने बाद। रियाज की भी ऐसे ही है, जद्दा की भी ऐसे ही है, तबूक की भी ऐसे ही है, ताइफ की भी ऐसे ही है। मतलब जितने बड़े सिटी है ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिलती है। तो आप कोशिश करें कि अल रफ़ा जो है ना उस शहर की अपॉइंटमेंट बुक करें। वो एक तो बिल्कुल छोटा सा गांव है, अल रफ़ा बड़ा शहर है, उसके साथ एक छोटा सा गांव है, तो मतलब बिल्कुल ही छोटा गांव है वो। वहाँ पे आपको 5-7 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, इतना रश भी नहीं वहाँ पे होता। और मौसम कमाल का मौसम है, यहाँ पे इतनी गर्मी है खुबर दमाम में। इन्हीं दिनों में अगर वहाँ पे जाके लाइसेंस बनवाएंगे ना तो इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि गर्मी का पता ही नहीं चलेगा कि आपको कि यहाँ पे गर्मी भी है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है यहाँ वहाँ पे। और बड़ा ही खामोश सा गांव है वो वाला। और मैंने वहाँ से लाइसेंस बनवाया था, मेरा फौरी लाइसेंस बन गया था। मतलब हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल गया, हफ्ते से भी कम दिनों की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो वहाँ पे जाके एक बंगाली है, उसने एक पूरा घर लिया हुआ है जिसमें 5 से 7 कमरे हैं। तो जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए वो उससे कांटेक्ट करते हैं, या वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके पास जाते हैं। उस सब किसी से भी पूछेंगे ना कि यहाँ पे वो बंगाली है जो लोगों को रहाइश देता है, जो लाइसेंस बनवाने आते हैं, तो वो उसके पास आप चले जाएंगे ना तो जनाब एक तो रहाइश भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो थोड़े से पैसे लेगा आपसे। उसके बाद वो आपको गाड़ी पे छोड़ के भी आएगा, ले के भी आएगा जहाँ से लाइसेंस बनवाना है। मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है ना रहाइश से। उसके पास 6 से 7 वहाँ पे रूम है, एसी वगैरह लगे हुए हैं, वॉशरूम भी अच्छे हैं और किचन वगैरह भी वहाँ पे है। तो मैं जब वहाँ पे लाइसेंस बनवाने गया था वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग थे जो मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का, मिनी मज़दे का, ट्रक का, ट्रेले का लाइसेंस बनवाने आए हुए थे। तो वो बड़ी बड़ी दूर से लोग वहाँ पे लाइसेंस बनवाने आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है ना। और दूसरी बात ये है कि वो आपकी हेल्प भी करेगा, वो जो बंगाली है ना वहाँ पे, वो आपकी हेल्प भी करेगा। अल रफ़ा शहर की बात कर रहा हूँ, अल रफ़ा। ये ना दमाम और खुबर से तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफ़र है। हमारी जो कंपनी है ना पहले वो वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक करती थी लड़कों की और वहाँ पे भेजती थी, तो लाइसेंस बनवाते थे, मतलब कार का या बाइक का, जिसका भी बनवाना। तो अब का अंदाज़ा नहीं है, अब मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं है, तो हो सकता है आप भी वहाँ ही भेजते हों, लेकिन अब का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मैं वैसे यही मशवरा दूंगा जिन लोगों को नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट, लेट मिल रही है, बड़ा टाइम लग रहा है, तो वो अल रफ़ा की एक बार चेक कर लें। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे आपको जल्दी लाइसेंस भी मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाएगी। और वहाँ पे जो बंगाली है मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। अब तो जनाब सुनने में ये आ रहा है कि जो शिरके 450-8 रुपये सैलरी देते थे ना और वो ऊपर 10 रियाल देते थे, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो भी 8 रियाल रेट कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या इसमें सच्चाई है, मुझे सुबह एक लड़का बता रहा था। अगर हेड ऑफिस से शिरके वालों के पैसे कट होते हैं तो उसमें राइडर का कसूर थोड़ी है, उसमें कसूर तो शिरके वालों का है ना। तो लेकिन जो शिरके वाले हैं उन्होंने अपना हिसाब उधर ही रखा हुआ है और क्या कर रहे हैं कि राइडर के पैसे कट कर रहे हैं। वैसे ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है और बड़ा ही घटिया तरीन अमल है। बहरहाल अल्लाह पूछेगा इन्हों। मैं कहता हूँ कि काम करना बड़ा ही अब मुश्किल हो गया हुआ है। बंदा आज़ाद काम करे तो जनाब कफ़ालत की टेंशन, उसके बाद इकामे भी महंगे हो गए हैं, इकामा लगवाने की टेंशन, गाड़ी की टेंशन, पता नहीं और क्या क्या टेंशन है। कंपनी में बंदा काम करे तो शिरके वाले पैसे कट करते हैं, फ़लाँ पैसे कट हो गए, फ़लाँ हो गए, फ़लाँ हो गए। बंदा आखिर जाए तो जाए किधर, को समझ नहीं आ रही। यकीन करें बड़ी टेंशन दी हुई है इन लोगों ने। आज़ाद ये काम नहीं करने देते इकामे के। अगर लीगल तरीके से बंदा करे इकामे की फ़ीसें इन्होंने ज़्यादा कर दी हुई हैं, मेरे ख्याल से 9,200 फ़ीस कर दी हुई है।
बंदा किधर जाए। तो कंपनी में बंदा काम करे और कंपनी के पैसे बाद में कट होते हैं, वो पहले अपनी जो है ना वो लेबर के पैसे पहले कट कर लेते हैं। समझ से बाला तर है, बहुत मुश्किल हो गया, काम करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है ना पाकिस्तान में, तो वो ये वाला रिस्क बिल्कुल भी ना ले बाहर वाला। अच्छा अगर रिज़्क मिल रहा है पाकिस्तान में तो अच्छे तरीके से वो कमाए और खाए, कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ टेंशनें हैं। अच्छा जी ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, सारी की सारी येलो नंबर प्लेट वाली हैं। चेक करें, और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी देखें। ये कम से कम ये 30 से 35 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये सारी की सारी किसी शिरके की हैं, मतलब डिलीवरी कंपनी के लिए ये गाड़ियाँ। ये देखें डबल लेयर में, इससे आगे भी खड़ी हैं, इससे पीछे भी खड़ी हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब किसी शिरके की गाड़ियाँ हैं। तो पता नहीं अब शिरका बंद हो गया या क्या सीन है। यहाँ पे सारी खड़ी हैं i10 गाड़ियाँ डिलीवरी के लिए। ये वाली गाड़ियाँ बड़ी चलती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं ये वाली गाड़ियाँ, क्योंकि एक तो इनके इंजन भी छोटे होते हैं और दूसरा ये है पेट्रोल भी कम लगता है और स्पेयर पार्ट भी इनका सस्ता है। तो ये वाली गाड़ियाँ हो गई बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जनाब मित्सुबिशी एतरिस जो मेरे पास है वो भी बहुत अच्छी है। फिर जनाब उसके बाद क्या आ गया स्पार्क जो है शेवरलेट की, वो भी अच्छी है। लोकेशन ही मुझे पता नहीं किधर किधर ले जा रही है। अच्छा जी फिर उसके बाद जनाब यार किधर जा रही है लोकेशन लेके। अच्छा जी फिर उसके बाद आ जाती है किया पेगास आ गई, वो भी अच्छी है गाड़ी। और सबसे ज़्यादा जो चलने वाली गाड़ी है ना, सबसे ज़्यादा वो सुजुकी डिज़ायर है। सुजुकी डिज़ायर कौन सी है, वो ये वाली है, ये खड़ी है सुजुकी डिज़ायर। तो फिर जनाब उसके बाद आ जाती है निसान सनी आ जाती है। निसान सनी भी अच्छी गाड़ी है, वो भी डिलीवरी के काम में बहुत ज़्यादा चलती है। उसके बाद जनाब शानजान की एक दो गाड़ी है, वो भी डिलीवरी के काम में बहुत ज़्यादा चलती है। फिर यारस भी है, यारस भी लोग लेते हैं। ये निसान सनी गुजरी है जी। तो पहले एक्सेंट बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन एक्सेंट अब जो नया मॉडल है वो मैंने अभी तक डिलीवरी के काम में नहीं देखा। ये जो मैंने जितनी भी गाड़ियाँ आपको बताई हैं, ये सारी की सारी मोस्टली लोग यही लेके डिलीवरी का काम करते हैं। इसके अलावा आपका दिल करे तो जनाब आप लैम्बोर्गिनी लेके भी डिलीवरी के काम में लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल जो एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको ये वाली गाड़ियाँ बताई हैं वो ज़्यादातर यही चलती हैं डिलीवरी के काम में। वैसे बड़ी अजीब और सोचने की बात तो ये है कि गाड़ी हमने ये छोटी चलानी है और लाइसेंस हमने मिनी मज़े का बनवाना है। बस अपने रूल्स है ना, इस कंट्री का रूल है। हालांकि ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये भी, इनका भी प्राइवेट या कार का लाइसेंस नहीं चलता, इनके लिए भी मज़े का मिनी मज़े का लाजमी। ये जितने लोग गाड़ियाँ सेल करते हैं ना, ये छोटी गाड़ियाँ डिलीवरी वाली गाड़ियाँ, यानी जिन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं या जिन्होंने शोरूम बनाए हुए हैं, वो कहते हैं जी 5000 लेके आएँ और गाड़ी लेके जाएं किस्तों पे। ठीक है, अब जो गाड़ी है ना 20,000 रियाल की, वो वाली गाड़ी इन्होंने सेल करनी है 30,000 रियाल की, 35,000 रियाल की किस्तों पे। जो 30,000 वाली है वो इन्होंने 40 से 45,000 की सेल करनी है। उन लोगों को पता है बड़ी दुनिया मजबूर है, बहुत ज़्यादा दुनिया मजबूर है जो गाड़ी लेना चाहती है, लेकिन कोई निज़ाम नहीं चल रहा लोगों का, तो वो फिर बेचारे फंस जाते हैं। लोग जाल में मछली आ ही जाती है। तो इससे बेहतर है बंदा इधर भागे उधर भागे, थोड़ा घूम फिर के गाड़ी खुद हासिल करे। इससे ये होगा कि चले कम से कम 20,000 वाली आपको मिलेगी तो 20,000 की या 19 की मिल जाएगी। 20,000 वाली 30-35 की लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उसका। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी दे देते हैं, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं, जो शोरूम के अलावा होते हैं। शोरूम वाले तो इंस्टॉलमेंट ही 3-3 साल 4-4 साल की कर लेते हैं ना, 2-2 साल की भी कुछ करते हैं।
तो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है गाड़ी ले लो, जब पैसे उतर जाएंगे बाद में हम आपके नाम कर देंगे गाड़ी। ऐसे भी बड़े बड़े लोगों के लक चलते हैं। तो अगर आप फेसबुक देखें, फेसबुक पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वहाँ पे भी डील बन जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो गुजरांवाला का है, तो बड़ा ना थोड़ा शातिर है, वो शातिर सही जैसे शातिर कहते हैं ना वो है। तो उसने ऐसे ही गाड़ी ले ली, थोड़ा पुराना मॉडल था फोर्ड की कार, तो लेकिन उसने 4 इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले ली। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं उसे देने पड़े, जितने की गाड़ी उससे भी हालांकि 1000 कोई रियाल कम ही ली होगी उसने। तो ऐसे बड़े ज़्यादा लोग मिल जाते हैं अगर ढूंढें तो।